ध्यान से देखो, दूर का भविष्य। जी हाँ, इंसानों ने मंगल और चंद्रमा पर बसने में कामयाबी पा ली है। धरती पर बढ़ती जनसंख्या और भूख की समस्या का हल निकाल लिया गया है। लेकिन जल्दी एक नया खतरा हमारे ग्रह पर मंडराएगा। मेरा मतलब था हमारे ग्रहों और चंद्रमा पर मंडराएगा। कोई बात नहीं, वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि 150 साल में सूर्य फट जाएगा और हमारे पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा। अरे बाप रे! बड़ी स्पेसशिप्स की फ्लीट तैयार करने और हर किसी को बाहर निकालने के लिए काफी समय है। लेकिन यह समय किसी तरह की साई-फाई स्पेस जंप लगाने के लिए काफी नहीं है। एक नया संभावित रहने लायक प्लेनेट खोजे हुए काफी लंबा समय हो चुका है और हमारे नजदीक वाला प्लेनेट कई लाख वर्ष के सफर की दूरी पर है। इसका कोई विकल्प नहीं है। इंसानों को विशाल स्पेसशिप्स पर चढ़ा दिया गया और उनके लंबे अंतहीन सफर की शुरुआत हो गई। कुछ दशक बीत गए, हमने सोलर सिस्टम को छोड़ दिया और सूर्य को एक्सप्लोड होते हुए देखा। एक जोरदार फ्लैश और सब खत्म। अब और रोशनी नहीं, वहां पर बस दूर के सितारे और अंतरिक्ष की अंतहीन काली गहराई है। सभी शिप्स सिंक्ड ऑटो पायलट पर हैं और चाहे कुछ भी हो जाए अपने रास्ते से भटकेंगी नहीं। चाहे शिप पर सवार सभी लोग गायब हो जाएं, फिर भी वह अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगी। इसलिए अच्छी खबर यह है कि इंसान और ज्यादा लाखों वर्षों तक बचे रहेंगे। और बुरी खबर यह है कि स्पेस ट्रांसपोर्ट में इतना समय बिताने की वजह से हम अलग दिखने लगेंगे, पूरी तरह से अलग। नए प्लेनेट पर पहुंचने वाली शिप्स में मेटल के एक्सोस्केलेटन के अंदर बैठे होंगे, आकारहीन धड़कते हुए बायोमास के साथ। आइए बताते हैं ये कैसे होगा। अंतरिक्ष में हड्डियां और मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं। वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है, इसलिए आपके शरीर पर सही तरीके से चलने के लिए कोई प्रेशर नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री अपनी मसल्स को कमजोर होने से बचाने के लिए काफी सारी कसरत करते हैं। वापस अपनी कहानी पर चलते हैं। हर अंतरिक्ष वाहन पर जिम और ग्रेविटी तैयार करने के लिए खास मशीनें हैं, लेकिन एनर्जी बचाने के लिए वे इसे केवल कुछ ही घंटे चालू करते हैं। बदकिस्मती से अंतरिक्ष में लोग चाहे जितना जोर लगाकर कसरत करें, वह काफी नहीं होता। पहले कुछ 100 साल के बाद इंसान की हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि दूर से ही किसी चीज के टकराने से भी चोट लग सकती है। कुछ और 100 साल बीत जाने के बाद लोग अपने 2 पैरों पर खड़े होने की ताकत खो देते हैं, लेकिन यह केवल कमजोर हड्डियों की वजह से नहीं होता। जीरो ग्रेविटी में इतने साल बिताने के बाद इंसानी शरीर काफी हद तक बदल चुका है। एक बड़ी समस्या ये है कि लोग अपना संतुलन बनाने की आदत भूल चुके हैं। अगर आप खड़े होने की कोशिश करते हैं तो आप फौरन गिर जाते हैं। शिप के कप्तानों ने ग्रेविटी मशीन को हटा दिया है, वे अब काम नहीं कर पा रही हैं। साथ ही शिप्स में मौजूद सभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बरसों पहले ही अलग कर दिया गया था और शिप्स के स्पेयर पार्ट्स की तरह इस्तेमाल कर लिया गया था। बस ग्रेविटी की कमी से लोग कमजोर ही नहीं हुए, इससे वे लंबे भी हो गए। स्टेबल रहने के लिए रीढ़ की हड्डी को ग्रेविटी की जरूरत होती है और अब ये रीढ़ की हड्डी की सभी डिस्क्स बाहर की तरफ फैल गई हैं। इंसान हवा भरे खिलौने जैसे लगने लगे हैं। हर किसी को मैकेनिकल हाथ पैर दिए गए हैं। आप बस उन्हें बांधिए और काम पर लग जाइए। इंजन की सर्विसिंग, बेडरूम की सफाई, अंतरिक्ष में बाहर कचरा फेंकना, किसी चीज को उठाने जैसे काम इन मैकेनिकल हाथ पैरों के बिना नहीं हो रहे। समय बीतता गया और लोग ज्यादा असहाय होते गए। किस्मत से मैकेनिकल बॉडी सूट और भी बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य अपने आप खत्म हो गया है। इसलिए इंसानी आंखों को मुश्किल समय से गुजरना पड़ रहा है। शिप्स के अंदर सूर्य की कमी को स्पेशल आर्टिफिशियल लाइट पूरा कर रही है, जो विटामिन डी भी देती है। क्योंकि वहाँ पर काफी कम रोशनी है, इसलिए लोगों की पुतलियां काफी चौड़ी हो गई हैं। और फिर कुछ और सदियां बीत जाने पर उनके देखने की शक्ति में वाकई गिरावट आने लगी। लेकिन यह समस्या टेक्नोलॉजी की मदद से हल कर ली गई। आर्टिफिशियल लेंस रोशनी को बढ़ाने लगे और इंसान पूरी तरह से अंधे होने से बच गए। इन शिप्स को हर रोज डिसइंफेक्ट किया जाता है। इससे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का कई गुना बढ़ना रुक जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इंसान के इम्यून सिस्टम को किसी बीमारी से नहीं लड़ना पड़ता। बहुत जल्दी इंसान खुद को किसी भी चीज से बचा नहीं पाता। यहाँ तक कि छोटा सा जुकाम भी उनके लिए गंभीर नुकसान वाला हो सकता है। वैसे अब यह ठीक है, शिप पर कुछ जर्म्स या कुछ और नहीं है, लेकिन आगे चलकर क्या होने वाला है? शिप पर खास ग्रीन हाउस में लाखों पौधे पानी और अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ उगाए जाते हैं। पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं और उसे पूरी शिप में फैलाते हैं। लेकिन लाखों लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए ये काफी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ये कम से कम लोगों को उस प्लेनेट की याद दिलाने में मदद करती है जिसे वे छोड़ आए हैं। स्पेसशिप्स पर सदियों तक रहने के बाद इंसानों ने नए माहौल को अपना लिया है और सांस लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। फेफड़े लगभग पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और इंसानों ने पानी से और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक से
ऑक्सीजन लेने के दूसरे तरीके डेवलप कर लिए हैं। हम पूरी तरह से एक नई प्रजाति बनते जा रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह से बुरा नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हर साल डेवलप हो रही है। पूरे आकार के लाइफ सपोर्ट सूट तैयार किए जा रहे हैं। वे मूवमेंट, स्ट्रेंथ, स्पीड, विजन, हियरिंग, यहाँ तक कि बोलने में भी मदद करते हैं। लोगों की आवाज इतनी कमजोर हो चुकी है कि वे केवल फुसफुसाकर ही बात कर सकते हैं। किस्मत से सूट में बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर्स हैं। अब खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस खास तौर से तैयार किए गए लिक्विड मौजूद हैं। आखिर इतने समय अंतरिक्ष में रहने के बाद इंसानों का पेट किसी भी तरह से किसी भी चीज को हजम नहीं कर पाता। क्या मुट्ठी भर मूंगफली या छोटा सा क्रैकर खाने की सोच रहे हैं? भूल जाइए। शुरुआत के अंतरिक्ष के खास भोजन में काफी सारे फ्लेवर्स होते थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही लोग भूलने लगे कि इन चीजों का स्वाद कैसा होता था। आखिरकार उन्होंने फ्लेवर डालना बंद कर दिया और इस बिना स्वाद वाले भोजन की वजह से जीभ के रिसेप्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। जल्दी ही लोगों ने स्वादों को पहचानने की सारी ताकत गंवा दी। कुछ लोगों के लिए यह लाइफ सहने लायक नहीं थी, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वे बस एक क्रायोजेनिक कैप्सूल में लाखों वर्षों के लिए घुस सकते थे। आखिर में जब शिप पहुंच जाती तो उन्हें सिर्फ डिफ्रॉस्ट होने की जरूरत होती, लेकिन इतने लंबे समय तक जमे रहना वाकई काफी जोखिम भरा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि शिप किसी बड़े मीटियोराइट से नहीं टकराएगी या कुछ और बुरा नहीं होगा। लोगों ने एक अलग तरीके को चुनना शुरू कर दिया है। वे अपनी चेतना को एक सेंट्रल कंप्यूटर पर अपलोड कर देते हैं। यह सुरक्षित है और उसके लिए कम पावर की जरूरत होती है। और जब आप उठते हैं तो एक नए मॉडिफाइड इंसानी सूट में अपना दिमाग डाउनलोड कर लेते हैं। कुछ लोग जागते रहने का फैसला करते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। हजारों साल बीत गए और उसके बाद लाखों साल। इंसान अब अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं। उनके सभी अंग अब आर्टिफिशियल हैं और जो एक्सोस्केलेटन वो पहनते हैं वह दिमागी ताकत से कंट्रोल होते हैं। हर मिलेनियम के बीतने के साथ बाजू, गर्दन, पैर और रीढ़ छोटी और छोटी होती जा रही हैं। कमजोर हड्डियां धीरे धीरे घुलकर गायब होने लगी। आंखें, नाक और मुंह गायब हो गए। दिमाग अब खोपड़ी की सुरक्षा में नहीं है। इसके आसपास मुलायम स्किन जगह बना चुकी है। केवल चेतना बची है। अब हर इंसान एक पावरफुल हाईटेक रोबोट है जिसे एक छोटा सा धड़कने वाला बैग रोल करता है जिसमें दिमाग भरा है। इंसान को धरती को छोड़े हुए कुछ लाख साल हो चुके हैं। शिप्स पर रहने वाले लोग अब तक भूल चुके हैं कि उनकी प्रजाति ग्रेविटी वाले एक प्लेनेट पर पैदा हुई थी। धरती पर जीवन का इतिहास एक मिथक बन चुका है, एक पुरानी कहावत। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये शिप्स ही उनके असली घर हैं और वे हमेशा से हैं। इसलिए इंसान जब आखिर में अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो कोई बाहर निकलने और बाहर चलने के लिए उत्सुक नहीं है। स्पेस सूट में एक नए अनजान प्लैनेट पर जीवन काफी दर्द भरा है। ग्रेविटी, हवा, बैक्टीरिया और जर्म्स, इन नए हालातों का आदी होने के लिए इंसानों का विकास होने में कई हजार साल लगेंगे। किस्मत से इंसानों के पास एक सीक्रेट हथियार है, टेक्नोलॉजी। इस वक्त सभी इंसानों को सेंट्रल कंप्यूटर से नए रोबोट सूट में डाउनलोड कर लिया गया है। लोगों के सामने एक विकल्प है, शिप से उतरें और इस प्लेनेट को अपना घर बनाएं, या शिप्स पर ही रुकें और वहीं जीवन बिताएं। जो लोग शिप्स पर रह जाते हैं वे गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने और नई दुनियाओं की खोज करने के लिए अंतरिक्ष के सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग नए प्लेनेट पर रहने का फैसला करते हैं उन्हें नए हालातों को अपनाना होगा। यह धरती से काफी अलग है। यहाँ हवा की डेंसिटी अलग है, वेदर पैटर्न भी अलग है और कई नए नए अजीब से केमिकल एलिमेंट्स हैं। रोबोट के दिमाग वाले इन रोबो को नया आकार लेने में लाखों वर्षों का वक्त और लगेगा। हर दिन हमारे दूर के वंशज अपने ओरिजिन के बारे में रिसर्च करना चाहेंगे। वे एक शिप तैयार करेंगे जो अंतरिक्ष और समय के बीच छलांग लगा सकेगी। रिसर्च उन्हें दूर इतिहास में लेकर जाएगी, यानी आज की हमारी धरती पर। यह काफी अजीब लगता है, लेकिन कल्पना करें कि कल कोई आपके घर के पिछवाड़े में लैंड करे और भविष्य से आया आपका कोई वंशज हो। शिप्स पर रहने वाले ये पैसेंजर्स शायद नए प्लैनेट खोज लें और उनमें से किसी एक पर रहने का फैसला कर लें। उनके शरीर वहां के माहौल के हिसाब से बदल जाएंगे और उसे अपना भी लेंगे। तो फिर अरबों सालों में यूनिवर्स में अलग अलग तरह के हैरान करने वाले जीव होंगे जिनमें कुछ चीजें समान होंगी। वे सभी कभी इंसान थे।